इम्तियाज जलील साहब जवाब देना चाहेंगे। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि आप लोग हिंदू मुसलमान देखते हैं, वो ये देखते हैं कि अपराधी है या नहीं। नहीं, ये उन्होंने सही कहा है कि अपना अपना दृष्टिकोण होता है कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री देखते हैं आदित्यनाथ को, और हम योगी आदित्यनाथ को ठोकू दादा के रूप में देखते हैं। तो अपना अपना दृष्टिकोण है कि पिछले 3 सालों के अंदर जो ठोकू पॉलिसी वो अपना रहे हैं, तो आप उनको मुख्यमंत्री की नजर से देख रहे हैं, और हम ये सोच रहे हैं ये तो हथियार लेके बैठा है, ये बंदा जो आ रहा है उसको ठोक डालो ठोक डालो। तो ये कब तक चलने वाला है? इम्तियाज जलील साहब, आपको भी पता है कि आप घुमा रहे हैं बात को। सराहना किए, ये सराहना कीजिए। इम्तियाज साहब, आपको भी पता है कि आप घुमा रहे हैं बात को। ये नहीं है, मुल्क ऐसा नहीं सीधे सीधे एनकाउंटर पर ले गए बहस को, लेकिन आपने ये नहीं किया है। असदुद्दीन ओवैसी आपके नेता ने ये नहीं किया है। उन्होंने बाकायदा एनकाउंटर में मारे गए बदमाशों का धर्म बताया। धर्म 37% मुसलमान है ये बताया। तो हिंदू मुसलमान तो कर रहे हैं आप। क्या गुनाह किया? क्या गुनाह किया? मतलब अपराधियों को अब धर्म देखकर मारा जाएगा या कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी? अगर आप उससे पहले धर्म देखना पड़ेगा या अपराध देखना पड़ेगा? आप बंदूक की बल के ऊपर अगर आप सबको ठोकना शुरू कर देंगे, और अगर हम कहेंगे कि साहब ये इतने सारे लोगों को कैसा, हमने तो आंकड़े दिखाए हैं ना, वो आंकड़ों के हिसाब से जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर आबादी मुसलमानों की 18-19% है, उन्होंने बताया है कि 36% 37% जो है। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब मुसलमान थे इसलिए ठोक दिया गया, इसलिए एनकाउंटर हो गया, ये कह रहे हैं आप? सबका रिकॉर्ड निकलवा लिया आपने? ये कह रहे हैं कि मुसलमान हो, हिंदू हो या हमारे दलित भाई हो, आप किसी को भी ठोकने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। मैं वर्दी के अंदर हूं, मैं पुलिस वाला हूं, तो अब मैं ठोक दूंगा, ऐसा नहीं। मुल्क जो है, मैं यही कहना चाह रहा हूं, अगर हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, ये नहीं कहा ना आपने। फ्रेंच समझ में आती है, कहा कि जो एनकाउंटर में बदमाश मारे गए उसमें से 37% मुसलमान थे, जबकि यूपी में मुसलमान तो 18% हैं। बिल्कुल 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 बोलेंगे साहब, बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से हिंदू मुसलमान की राजनीति मुल्क को लेकर जा रहे हैं तो किसी ना किसी को बोलना पड़ेगा। हम समझ लीजिएगा, हम ना तो मुलायम सिंह यादव है ना अखिलेश यादव है कि हम खामोश बैठ के मुंह में लड्डू लेकर बैठने वाली जमात नहीं है। बोलेंगे और डट कर बोलेंगे। अपराधियों का मजहब हम डट कर बोलेंगे, जो सच है जो सच है वो बोलेंगे। आपको पसंद आए ना पसंद आए, ये हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हम आपको गजलें और गीत सुनाने के लिए वहां पर नहीं गए हैं, हम सच्चाई बयान करने के लिए गए हैं। अब ये समीर साहब को पसंद हो या हमारे शुक्ला साहब को पसंद हो ना पसंद हो, हम हकीकत बयान करते हैं। और हकीकत ये कह रहा हूं कि ये बात आपको ठीक लग रही है क्योंकि अपराधियों का धर्म देखा जाए, मतलब अपराध के बिना पर यह तय ना हो कि उसको सजा क्या मिले। आप ये चाहते हैं कि धर्म देखकर सजा तय की जाए। समीर साहब, मुझे तो डर ये लग रहा है कि अगले शो के अंदर कहीं आप भी है तो हथियार लेके ना बैठ जाए कि इम्तियाज जलील ज्यादा बोल रहा है, ठोक दो। आपको भी, मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर भी वही जीन्स आ गए हैं। आप जर्नलिस्ट है, आप जस्टिफाई करिएगा कि ये साहब ये गलत है करके। आप शुक्ला साहब से पूछिएगा कि इतने सारे एनकाउंटर्स पूरे मुल्क में कहीं नहीं होते हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। उसमें चाहे दलित मर रहा हो, मुसलमान मर रहा हो, हिंदू मर रहा हो, किसने ये अधिकार दिया है उनको? किसने दिया है? बताइए उनको ये अधिकार। अगर वो कहेंगे कि 1200 हमारे शहीद हुए हैं तो क्यों दूसरे राज्यों के अंदर नहीं? आपकी ही हेडलाइन बता रही है कि आतंक है, हड़कंप मचा है, लखनऊ की सड़कों के ऊपर गुंडों ने इसको पीटा है। या आपकी कमजोरियां हैं तो जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक लॉलेसनेस कानून को अपने हाथ में लिया, कानून के हिसाब से सजा होगी, या आप उनका भी धर्म देखेंगे? तो आप विधानसभा के सामने जिन गुंडों ने पीटा उसमें से कौन हिंदू था, कौन मुसलमान था? ठोक दीजिए। आप बोलिए मनीष शुक्ला जी, बंदूक लेकर ठोक दीजिएगा। देखिए समीर जी, एक सवाल आपने भी पूछा, उसका जवाब नहीं है। अगर ये कहते हैं कि काउंटर्स ज्यादा हुए हैं तो एक वैलिड सवाल था, उसका जवाब दूसरा होता। हाँ। लेकिन इन्होंने काउंटर पर नहीं सवाल खड़ा किया। इन्होंने कहा उस काउंटर में मुसलमान इतने प्रतिशत मारे गए। बिल्कुल, अब कोई दूसरा खड़ा होगा, कोई दूसरा खड़ा हो, वो एक है कि सरकारी सेवाओं का सबसे ज्यादा लाभ कौन ले रहा है, सरकारी हॉस्पिटल्स में लाइन किसकी है, राशन की दुकान पे लाइन किसकी है, तब वो सांप्रदायिक हो जाएगा। देखो भाई ओवैसी जी, आप लोग सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों का कर रहे हो। इन अपराधियों को क्यों धर्म में बांट रहे हो? अपराधी है, अपराधी की तरफ पे कार्रवाई हो रही है। अभी जो मारपीट हुई है उसके सारे सौदे जेल में बंद है, तमाम ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।